नमस्कार दोस्त, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हो अपना ही चैनल इंद्रॉन रॉय आया चैनल पे। दोस्त, आज मैं बात करने वाली हूं आपके नज़रों ने समझा कि आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्त, आज एपिसोड की शुरुआत होती है कि यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट बार बार किया जाता है दर्श का नाम को लेकर। और दूसरी तरफ देखोगे कि दर्श को एक लड़का उसे परेशान कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों परेशान कर रहे थे, क्यों उसे घूर रहे थे, देख रहे थे। लेकिन दर्श बार बार उसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो गलती से इस बाथरूम में आ गया था और वो देख नहीं सकता है। लेकिन फिर उस लड़के को भरोसा ही नहीं होता, वो बाहर लेकर आता है और उसे लड़ाई ही करने लगता है। तभी दर्श सुनता है कि उसकी अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसे एक थप्पड़ देता है और वहाँ से जाता है। वो लड़का गिर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो बार बार कहती है कि शायद ये सच में नहीं देख सकता, लेकिन उस लड़के को ज़रा भी भरोसा नहीं होता है। फिर आप देखोगे कि दर्श वहाँ जहाँ अवार्ड फंक्शन हो रही होती है वहाँ पे वो पहुँच जाता है, उसे अवार्ड दिया जाता है। उसने एक बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक की है और वो अवार्ड लेकर उसे कुछ बात कहने को कहा जाता है। तो वो बोलते हैं कि कुछ भी देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं है, मन से भी वो देख सकता है और वो हर चीज़ कर सकता है। और यहाँ पे वो अपना बोलते रहता है। तभी फिर से उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि सच में नहीं देख सकता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, ये ढोंग कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है कि ये देख सकता है। अगर नहीं देख सकता तो इतनी अच्छी फ़ोटो कैसे खींच लेता। फिर वो लड़का कहता है कि अगर उसकी फ़ोटो पे मैं ये फेंकता हूँ, अगर ये फ़ोटो देखकर तो वो खुद ही बता ही देगा कि वो देख सकता है कि नहीं देख सकता है। फिर वो जब वहाँ पे खड़ा होता है, दर्श खड़ा होता है और वो लड़का चम्मच फेंकता है और जो दर्श की आवाज़ जो सुनने की होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो वो आवाज़ से समझ आता है कि कोई उसकी फ़ोटो पे कुछ फेंक रहा है। तो वो उस चम्मच को पकड़ लेता है और उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि वो सच में नहीं देख सकता है और ये फ़ोटो खींचा है ना, वो हमारी प्रैक्टिस की वजह से हुई है और वो इतनी अच्छी फ़ोटो खींच सकता है। उसे वो समझाता है और कहता है कि देखो, उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उस टाइम मेरी गलती थी, मैं गलती से फीमेल वॉशरूम में चला गया था, लेकिन यहाँ पे गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी है, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा और मेरी माँ द्वारिका में मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे जाना भी है। फिर आप दूसरी तरफ देखोगे कि यहाँ पे जो मेन एक्ट्रेस है उसकी एंट्री होती है। वो उसकी कोई बहन है, उसकी शादी होने वाली है, जिसकी वजह से सब लोग नाव में बैठकर जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो एक्ट्रेस होती है वो बार बार कहती है कि तुम्हारा जो सामान है उसे वो कुछ भी होने नहीं देगी, वो बचाकर उस पार लेकर जा ही रही होगी। सब लोग नाव पे बैठ जाते हैं और सब लोग नाव से निकलने लगते हैं। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे दिखाया जाता है दर्श की मम्मी और पापा के बारे में। और इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि दर्श अंधा है, वो देख नहीं सकता है, जिसकी वजह से इसका शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। वो अपने पति से कहते हैं कि वो इसके लिए अच्छी लड़की ढूंढेगी और मुझे पता है कोई ना कोई मिल ही जाएगी। ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और फिर आप देखोगे कि इसकी माँ पहुँच जाती है अपने छोटे बेटे के पास और यहाँ पे वो जो बेटा होता है वो अंधेरे में कुछ कर रहा होता है। तभी कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि तुम्हें बिजनेस पे ध्यान देना, ये करना, कोई भी तुम्हारा ये नहीं है कि मुझे करना क्या है आगे। एक अपने भाई को देख लो, वो क्या कुछ नहीं करता है, वो हर एक चीज़ में आगे है, लेकिन बस वो देख नहीं सकता और तुम यही चीज़ बार बार उसे ताना देते हो। तुम्हें अभी जो चोट लगी है कि उसके वजह से तुम अभी लखड़ा गए हो, वो तो अंधा है, फिर भी उसे बार बार तुम ये चीज़ याद दिलाते हो। पर ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि उसका एक एक्सीडेंट की वजह से ये सब चीज़ें हुई है, तो तुम बार बार उसे याद मत दिलाओ और तुम भी कोई काम करो और काम पे ध्यान दो। यहाँ पे उसका बेटा कहता है कि माँ, आज मेरा मीटिंग है तो मुझे वहाँ जाना है, तो आप मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दे दो। वो आशीर्वाद लेने जाता है, तभी यहाँ पे दर्श का गाड़ी आ जाता है और उसकी माँ बिना आशीर्वाद देते ही वहाँ से चली जाती है। उसके बेटे को बुरा लगता है और वो कहता है कि हाँ, भैया जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मैं तो उनका कंपेयर कर भी नहीं सकता हूँ और मैं भी थोड़ा बहुत स्पेशल हूँ। फिर आप देखोगे कि उसकी माँ अपने बेटे जब आता है तो उसे गला लगती है और उसे कहती है कि तू आ गया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं दर्श के आने से और यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं और फिर सब लोग बैठ के बात करने लगते हैं। तभी कहती कि इसे माँ बेटा को अकेले छोड़ दो, ये दोनों को बात करने दो। फिर जो दर्श की माँ होती है वो जाती है मंदिर के पास और वहाँ पे चंदन का प्लेट लेकर आती है और अपने बेटा को टीका करती है और कहती है कि उसके बैग से एक जो कुछ दे रखने के लिए दी होती है
कैप होता है, वो बोली रहती है कि तुम वहाँ पे जाना तो ये पहनना, लेकिन वो पहना नहीं होता, जैसे दी हुई थी वैसे ही होता है। तो उसे डांटती है कि तुम पहने क्यों नहीं। तो यहाँ पे दर्श कहता है कि माँ देखो, अगर मैं पेरिस में था और वहाँ पे मैं पहना रहता, अगर वो लड़की वहीं पे मिल जाती तो मुझे देखकर ही पहले ही रिजेक्ट कर देता। फिर उसकी माँ चुप कराती, बोलती कि ये सब मत बोलो और तुम्हें पहनना चाहिए था और माँ का बात भी सुनना चाहिए। तो फिर अपनी माँ को रंग लगा देता है। फिर ये लोग बात करने लगते हैं और जो दर्श होता है अपनी माँ का पैर छूता है और कहता है कि माँ मुझे, जब आप हो, ये फैमिली है, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप दूसरी तरफ देखोगे कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो सारा सामान लेकर पहुँच रही होती है, लेकिन जैसे वो करीब पहुँच ही रही होती है तभी बहुत आंधी आने लगता है, जिसकी वजह से नाव पीछे जा रहा होता है। सब लोग उतर जाते हैं पर ये जो लड़की कहती है कि नहीं, वो सामान लेकर ही उतरेगी तो उतरेगी। और यहाँ पे दर्श भी होता है, वो फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। तो ये रहा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।